उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 2x + y ग्रेटर दैन इक्वल टू 8 एंड x + 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। अब इसमें हमें दोनों में इक्वालिटी का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब जो लाइन बनेगी वो डार्क लाइन बनेगी। इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। ये हो गया 2x + y इक्वल टू 8। अब यहाँ पे हम दो पॉइंट फाइंड करते हैं। पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ गया y हमारे पास आ जाएगा 8। ये थोड़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ पे हम कर लेते हैं x की वैल्यू 1। जब हम x की वैल्यू 1 लेट करेंगे तो ये 2 उधर जाके माइनस का 8 - 2 6, तो y की वैल्यू 6। जब हम y की वैल्यू 0 लेट करेंगे तो हमें x मिलेगा 4। सेकंड केस x + 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 गिवन है। इक्वेशन में चेंज करते हैं। x + 2y इक्वल टू 10। जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेट करेंगे तो y हमें मिलेगा 5। जब हम y की वैल्यू यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, या फिर x की वैल्यू लेट कर लेते हैं 2। जब x 2 लेट करेंगे तो उधर जाके माइनस का 2, 10 - 2 8, और y मिल जाएगा हमें 4। x 2 लेट किया तो y मिला हमें 4। ठीक है। अब इसके बाद अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 1 पे 6, 4 पे 0, x1 y 6 ये पॉइंट, और 4 पे 0, x4 y 0, x4 और y 0 ये। अब इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे हमारी जो लाइन बनेगी डार्क लाइन बनेगी क्योंकि इक्वल का साइन है। ये हमारी लाइन बन गई। अब देखेंगे हम इसके इस तरफ होगा या इस तरफ, तो कोई ऐसा पॉइंट लेंगे जो इस लाइन के ऊपर ना हो, तो हम ले लेते हैं 0 0। यहाँ पे हम चेक करते हैं 0 0 पे 2x + y ग्रेटर दैन इक्वल टू 8 दिया था, तो यहाँ पे 0 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 8, ये कंडीशन फॉल्स। तो इसका मतलब है जो शेडेड रीजन होगा इस तरफ नहीं होगा, उस तरफ होगा। शेडेड रीजन इस तरफ। ये वाला। अब उसके बाद सेकंड, यहाँ पे जब 0 था तो 5, x 0 तो y 5, ये हो गया 0 5। जब 2 और 4, जब x 2 था तो y 4, यहाँ पे हो गया 2 और 4। अब इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे, सॉरी इसको 0 5, और ये रॉन्ग। यहाँ पे हमें 0 और 5 मिला था ना, तो x की वैल्यू 0 है तो y 5 है। तो x तो 0 यहाँ है और y 5 यहाँ पे, ये पॉइंट था। तो हमारे दो पॉइंट ये हो गए, ये वाला और एक ये वाला। अब इसको ज्वाइन करेंगे। ये भी डार्क होगा क्योंकि इसमें भी इक्वालिटी का साइन दिया हुआ है। अब इसके देखेंगे इस तरफ डार्क शेडेड रीजन होगा कि इस तरफ, तो 0 0 पुट करके देख लेते हैं इसमें भी। तो यहाँ पे 0 + 2 × 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स होगी। तो यहाँ से इसका भी शेडेड रीजन इस तरफ नहीं होगा 0 की तरफ, उस तरफ होगा। तो इसकी वजह से भी इस तरफ, इसकी वजह से इस तरफ था, इस लाइन की वजह से इस तरफ। अब दोनों में ये देखो, इन दोनों में इसकी तरफ यहाँ पे इसकी वजह से ये ऊपर वाला,
तो इन दोनों की वजह से ये वाला रीजन कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में ये वाला रीजन, ये दोनों में कॉमन आ रहा है ये वाला। तो यहाँ पे जितना भी होगा रीजन वो सारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन रीजन। ये दोनों में ओवरलैप कर रहा है, इसका था इसके ये वाला, तो मतलब ये इसका था ये वाला, मतलब ये दोनों में कॉमन है, तो फिर यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन रीजन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8, x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 9 एंड y ग्रेटर दैन x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब इसमें हमें जैसे ये क्वेश्चन तो हमें पता कैसे बनेगी, इसको अगर हम ऐसे चेंज कर लें y माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0, तो ये भी हमारी इनइक्वालिटी बन गई। और ये तो हमें पता है, अगर जैसे हमारे पास x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 दिया होता था, तो इसका मतलब है जो लाइन है वो 2 में से पास होके जाएगी। अगर यहाँ पे 1 दिया होता तो यहाँ पे मतलब जो लाइन है x एक्सिस को 2 में से क्रॉस करके जाएगी। अब यहाँ पे हमें 0 दिया हुआ है, तो जो लाइन है वो x एक्सिस को यहाँ पे क्रॉस करके जाएगी 0 पे, और शेडेड रीजन या इसके इस तरफ होगा या फिर इसके इस तरफ। तो इसका तो हमें पता कैसे बनेगा, इन दोनों का भी हमें पता कैसे बनेगा। अब इसको जैसे पहले सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देंगे। तो पहला हमारे पास है x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 9, तो ये हो गया x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 9। इक्वेशन में चेंज करेंगे तो ये हो जाए x प्लस वाई इक्वल टू 9। यहाँ से पॉइंट फाइंड करेंगे तो ये हो गया, अब यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 नहीं पुट करते हैं क्योंकि यहाँ पे 9 आ जाएगा। वैसे हो तो ऐसे भी सकता है क्योंकि लेकिन हमारा ग्राफ थोड़ा बड़ा बन जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करते थे। जब हम x की वैल्यू 3 लेट करेंगे तो y हमें मिलेगा 6। जब हम x की वैल्यू को 4 पुट करेंगे तो y हमें मिलेगा 5। नेक्स्ट वाले में हमें दिया था y ग्रेटर दैन x दिया था, हमने क्या कर लिया y माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ पे भी सेम ऐसे ही कर लेंगे, इसको हम चेंज कर लेते हैं x y माइनस एक्स इक्वल टू 0। जब हम x की वैल्यू को 0 लेट करेंगे तो y 0 मिलेगा। जब हम x की वैल्यू को 2 लेट करते हैं तो y हमें मिलेगा, y भी हमें 2 ही मिलेगा। इतना आ गया। अब इसको हम इसमें ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे पहले हम इसको 3 पे 6, 4 पे 5, x 3 y 6, यहाँ पे 6, तो x 3 y 6 हमारे पास यहाँ पे होगी x 3 y 6। उसके बाद 4 पे 5, x 4 y 5, y 5 ये रहा, x 4 y 5 यहाँ पे 4 और 5। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें इक्वालिटी का साइन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया, अब चेक करेंगे कि इसके इस तरफ होगा शेडेड रीजन की उस तरफ। तो उसके लिए हम एक कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, लेकिन हम 0 0 पुट कर रहे हैं। जब हम 0 0 पुट करेंगे इसमें तो ये हो गया 0 प्लस 0 लेस दैन इक्वल टू 9, 0 लेस दैन इक्वल टू 9। ये 0 9 से लेसर वैल्यू है, इसका मतलब ये हमारा ट्रू है। तो जिस तरफ पॉइंट है उसी तरफ होगा हमारा शेडेड रीजन, इस तरफ। सेकंड अब हम इसमें ड्रॉ करते हैं, इसमें भी 0 0 पुट करते हैं। पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं 0 0, इसका फर्स्ट पॉइंट 0 0, सेकंड 2, x 0 y 0 ये, और 2 पे x 2 और y 2 ये रहा। तो ये पॉइंट इस ओरिजिन में से पास होके जाएगा। और यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन, तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब ये डॉटेड होना था। अब हमने चेक करना है कि ये इसके कौन से साइड पे शेडेड रीजन होगा। तो 0 0 तो हम पुट कर नहीं सकते क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर ही है। तो यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ। इस तरफ कोई भी पॉइंट लेंगे तो हम अपनी तरफ से ले लेते हैं
ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, इसका क्या होगा 3 और 0। अब इसमें 3 और 0 पुट करते हैं, 3 0। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0। y कितना है, y है हमारे पास 0 माइनस एक्स हमारे पास 3 ग्रेटर दैन 0, माइनस 3 ग्रेटर दैन 0। अब क्या -3 0 से बड़ा होगा, नहीं, ये माइनस वाली वैल्यू हमेशा 0 से छोटी होती है, तो ये कंडीशन हमारी होगी फॉल्स। अगर फॉल्स होगी तो जिस तरफ हमने लेट किया था उससे ऑपोजिट, तो ये पॉइंट इस लाइन के इस तरफ था तो उसके ऑपोजिट उस तरफ, तो जो शेडेड रीजन होगा वो होगा इस तरफ, ये हो गया शेड रीजन। इसकी वजह से इस तरफ, इसकी वजह से इस तरफ, और तीसरा x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये मैंने समझा दिया था कि जब अगर हमें x की वैल्यू 1 दी होती तो ये x में से इधर से पास करती, मतलब इसको अगर हम इक्वलिटी को चेंज कर दें इक्वल में, जैसे मान लो अगर हमें ये दिया होता 2 तो हम क्या करते, x इक्वल टू 2, मतलब इसमें ये लाइन किस में से पास होती, ये 2 में से, और यहाँ पे डार्क लाइन, यहाँ पे इक्वल का साइन है तो ये डार्क होगा, तो इसमें भी सेम ऐसे ही। अब हमें क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो फिर ये लाइन किस में से पास होगी, इसमें से, और डार्क रहेगी, तो जो ये लाइन थी ये इसमें से पास होगी, इसी एक्स एक्सिस से, सॉरी ये वाई एक्सिस को पास करके जाएगी, क्योंकि जहाँ पे जितनी वैल्यू दी होती है उस लाइन को क्रॉस करके जाती है। तो ये हो गया, यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमने कौन सी लाइन ड्रॉ की है, x इक्वल टू 0 की। ये हमारी लाइन जो किसकी थी, ये जो लाइन थी हमारी, ये थी x प्लस वाई इक्वल टू 9 की, और जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है ये किसकी थी, ये थी हमारी y माइनस एक्स इक्वल टू 0 इसकी। हमने यहाँ पे इक्वालिटी का साइन क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये लाइन जो हमारा एक रीज़न होता है ना, जैसे ये होता है इक्वालिटी वाला रीज़न। लाइन तो हमें पता है, लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो ये लाइन की इक्वेशन होती थी, ये लाइन की, जैसे ये हमने इसकी ड्रॉ की है ना, तो अगर हम x प्लस वाई इक्वल टू 9 बोल रहे हैं तो मतलब हम इस लाइन की बात कर रहे हैं। अगर हम x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 9 बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इस रीज़न की बात कर रहे हैं। अगर हमने रीज़न की बात कर रहे हैं, अगर इक्वल का साइन भी है तो रीज़न की भी बात कर रहे हैं और इस लाइन की भी बात कर रहे हैं साथ साथ, ये लाइन और रीज़न सबको मिला के। अगर अकेले इक्वल की बात की तो अकेली लाइन की, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन ना होता तो फिर लाइन को भी नहीं लेते, सिर्फ ये शेडेड रीजन। अब हमारे पास इसकी वजह से शेडेड रीजन ये था, इसकी वजह से शेडेड रीजन ये ऊपर वाला, और इसकी वजह से शेडेड रीजन जो होगा, अब हम ये चेक करेंगे कि ये एक्स एक्सिस के इधर होगा कि इधर। तो एक्स एक्सिस हमें क्या दिया था, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो हम इस एक्सिस के ये जो हमारे पास ये लाइन थी, देख लेते हैं उधर होगा या इधर, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं अपनी तरफ से, ये ले लेते हैं, यही पॉइंट ले लेते हैं 3 0 पुट करते हैं, x 3 और 0, x 3 होगा और y 0, तो x 3 पुट किया हमने, y है ही नहीं, अगर y है ही नहीं तो फिर ये 0, ये वाली हमारी कंडीशन सही है। तो अगर ये कंडीशन सही है तो ये जो हमने पॉइंट लिया जिस तरफ था उसी तरफ शेड होगा, तो ये वाला पॉइंट इस तरफ था, तो मतलब जो शेड होगा इस तरफ, ये जो शेड होगा हमारा ये इस तरफ शेड होगा, इस तरफ, ये वाला। अब इन तीनों में देखो कौन सा रीजन कॉमन है, ये देखो इसकी वजह से ये वाला था, इसकी वजह से ऊपर वाला, और इसकी वजह से इस तरफ वाला, तो ये वाला ये कॉमन रीजन आ रहा है तीनों में, तो यही हमारा जो कॉमन रीजन है, यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 5x प्लस 4y लेस दैन इक्वल टू 20।
एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। इससे क्या मतलब है, जैसे हमें एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 दिया है, तो अगर हम एक्स इक्वल टू 1 दिया होता तो हम क्या करते थे, हमारे पास जैसे यहाँ पे 1 है 2 3 4, तो एक्स 1 दिया है तो ये लाइन 1 पे क्रॉस करके जाएगी वाई के पैरेलल, और यहाँ पे वाई 2 दिया हुआ है, मतलब वाई इक्वल टू अगर 2 दिया होता तो इसका मतलब है कि ये लाइन वाई को क्रॉस करके जाएगी 2 पे, ऐसे बनता है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 20। इसको हम इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं, 5x + 4y इक्वल टू 20। यहाँ से हमारे पॉइंट मिल जाएंगे, ये x ये y। x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू मिली हमें 5। जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू मिली हमें 4। ये पॉइंट मिल गए। तो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, 0 पे 5, 4 पे 0, x 0 पे y 5, ये रहा 0 5 और 4 0, x 4 पे y 0। यहाँ पे हमारी जो लाइन बनेगी वो डार्क बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वल का साइन दिया हुआ है। तो ये हो गया, ये हमारी लाइन ग्राफ बन गया। अब इसके बाद देखेंगे कि इस जो शेडेड रीजन होगा इसके इस तरफ होगा या इसके इस तरफ। तो हम कोई ऐसी लाइन लेंगे जो कि ऐसा पॉइंट लेंगे जो इस लाइन के ऊपर नहीं हो। तो हम ये ले लेते हैं 0 0। अब हम इसको इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करते हैं तो पॉइंट 0 0। तो यहाँ पे 5x की वैल्यू 0 प्लस यहाँ पे 0 लेस दैन इक्वल टू 20। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। तो जिस तरफ ये 0 था उसी तरफ शेडेड रीजन होगा। तो ये 0 किस तरफ था, इस तरफ, तो शेडेड रीजन भी इसी तरफ होगा। नेक्स्ट हमें दिया था x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो अगर x इसको इक्वेशन में चेंज करते हैं, x इक्वल टू 1, तो जो हमारी लाइन होगी किसको कहाँ से पास करेगी, x को 1 पे पास करके जाएगी। यहाँ पे ये डार्क लाइन होगी क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन दिया हुआ है, ये लाइन होगी। अब हम देखेंगे इस लाइन के इस तरफ होगा या उस तरफ। तो कोई एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो इस लाइन के ऊपर ना हो, तो फिर हम यही दोबारा लेते हैं 0 0। तो जब हम 0 0 पुट करेंगे पॉइंट 0 0 पुट करेंगे, ये पॉइंट P क्योंकि सेम पॉइंट है, तो यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देता है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो y तो है ही नहीं, तो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, इसका मतलब जिस तरफ 0 था पॉइंट था उस तरफ नहीं होगा, ऑपोजिट होगा। तो ये पॉइंट इस तरफ था, तो जो शेडेड रीजन होगा उस तरफ होगा। ये होगा इसका शेडेड रीजन इस तरफ। उसके बाद हमें दिया था y ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो अब हम यहाँ पे y ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 इसको इक्वेशन की फॉर्म में करते हैं, y इक्वल टू 2, मतलब y को 2 पे क्रॉस करेगी। तो y 2 ये रहा। अब हम देखेंगे कि इसके इस तरफ है शेडेड रीजन या फिर उस तरफ। तो फिर से हम यही पॉइंट ले लेते हैं 0 0, क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे पुट करते हैं 0 0। जब हम 0 0 पुट करेंगे तो हमें क्या दिया है, y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये x है और ये y, x तो है ही नहीं इसमें, y हमारे पास है। तो ये हो गया y 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब जिस तरफ 0 0 था उस तरफ उसके ऑपोजिट। तो यहाँ पे इस तरफ 0 था तो इसके उस तरफ होगा। तो ये हमारा ये वाला रीजन शेडेड हो जाएगा। इसकी वजह से हमारा जो शेडेड रीजन था ये इस तरफ वाला था, इसकी वजह से इस तरफ वाला, और इस लाइन की वजह से इस तरफ वाला। अब इन तीनों की वजह से
देखो ये वाला रीज़न तीनों में कॉमन आ रहा है, ये वाला, तो यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन रीज़न होगा। इसकी वजह से ऊपर वाला, इसकी वजह से इस तरफ वाला, इसकी वजह से इस तरफ वाला, ये तीनों में कॉमन है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीज़न। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।